तेजस तुम भी कर लो रिकॉर्ड, अगर ना हुआ तो इन दैट केस। कैसे करते हैं? वो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं ही कर लेता। इसमें दिखा रहा रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो कॉल। अबे मैं पीसी पे हूँ, पीसी पे है ही नहीं मेरे पास रिकॉर्डर, मैं कहाँ से रिकॉर्ड करूँ? भाई रिकॉर्ड करते कहाँ से थे? मैं ही एडमिन हूँ, मेरे को बताओ। हाँ। मेरे पास स्टोरेज नहीं है। भाई रिकॉर्ड करने का कुछ सेम सिंपल ऑप्शन नहीं है? एसएसटी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अश्विनी तुम देखो, तुम होस्ट हो ना, शायद तुम कर पाओ। भाई मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहे, मेरे में शेयर योर स्क्रीन वाला आ रहा है अभी स्क्रीन। कहाँ से परमिशन दी जाती है? पोस्ट कंट्रोल मैंने दे दी, शेयर द स्क्रीन। कुछ पता नहीं चला मेरे को, तुम जितनी रिकॉर्ड हो रही है उतनी कर लो, आगे बढ़ते हैं, फालतू में टाइम जा रहा है। इसमें तो नहीं आ रहा ऑप्शन। हेलो। या तो करें, या तो फिर कुछ और हो तो बताओ कोई और तरीका। वहाँ का स्वर्णिमा ने हाथ उठाया। वो कह रही क्लास कैंसिल कर दूं। देखो, अच्छा ये चीज समझ में आई थी, ये जो भी टी की पावर बाहर आ जाती है ये वाली चीज समझ में आई थी। अब ये जिसमें भी बाहर आ जाती है वो सारे तुम्हारे होमोजेनियस फंक्शन होते हैं। अब वापस से कॉन्सेप्ट पे आओ, हम लोग पढ़ रहे थे यूलर्स थ्योरम। इस सब के अंदर चाहे किसी भी टाइप, अभी मैं 3 टाइप बताऊंगा, तीनों टाइप में से किसी भी टाइप का सवाल आएगा, सब में तुमसे सवाल यही पूछा जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, ये वाली चीज पूछी जाएगी किसके बराबर होगा, एक ये चीज पूछी जाएगी। एक चीज और पूछी जाती है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस और 2xy डेल यू और डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इधर वाली चीज पे फोकस मत करो, ये वाली चीज सवाल में ही दी होगी, तुम्हें ये वाली चीज केवल फाइंड करनी होती है। ये टाइप 2 है क्या? नहीं नहीं, ये तीनों टाइप के अंदर तुमसे यही चीज पूछी जाएगी। ओके ओके ओके। देखो सवाल के अंदर नहीं लिखा होगा कि तुमको कौन सा टाइप दिया है, अगर देखो मैं तुमको समझाता हूँ एक एक टाइप करके। अब पहला टाइप वन क्या होगा, देखो बस तीनों के अंदर फॉर्मूले बदल जाते हैं, तो कुल मिला के तुमको 6 फॉर्मूले देखने हैं, और उसमें भी केवल टाइप वन टाइप टू देख लो, उन्हीं से सवाल आता है। टाइप थ्री किस्मत खराब होगी तो फंसेगा, वो भी आसान होता है, मतलब फिर भी किस्मत सही है तुम्हारी। देखो ये सवाल देखो कहाँ से स्टार्ट है, इधर देखो। दो में ज्यादा आता है, एक में कम आता है, और खराब किस्मत मिड से में नहीं थी, एक सवाल आ गया था आसान वाला। देखो सवाल दिया है u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और तुमसे पूछ दिया जाएगा सबसे पहले बताओ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस। हाँ ये टाइप वन है, देखो टाइप वन में समझा देता हूँ क्या, रुको। टाइप वन क्या होता है, जिसके अंदर ये जो तुम्हारा u इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई दिया होगा, है ना, तो तुम x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई रखो, और t की वैल्यू बड़ी आसानी से अगर बाहर आ जाए तो ये होता है टाइप वन। देखो कितनी आसानी से आ जाएगी, यहाँ पे t की पावर 3 ऊपर से बाहर और t की पावर 1 नीचे से बाहर आ जाएगा, और पूरा u कॉमन आ जाएगा, है ना। हाँ जिसके अंदर बड़ी आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे डिग्री कितनी निकल के आई? टी टू पावर 2। ये समझ में आया डिग्री? तो जब डिग्री 2 निकल के आती है और टाइप 1 वाला सवाल होता है जिसमें आसानी से बाहर आ जाता है, अभी ये मत सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा टाइप 1 टाइप 2, सवाल देख के पता चल जाता है, सवाल भी बड़े आसान होते हैं। इनवर्स वाला आ गया, वो सारे टाइप 2 आते हैं, बेसिक वाले टाइप 1 आते हैं। इसका आंसर कैसे लिखोगे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू यू, ये होता है फॉर्मूला पहला टाइप 1 का। ठीक, ये टाइप 1 वाला है।
टाइप 1 वो जिसमें बड़ी आसानी से बाहर आ जाए इस वाले में। अब जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? 2u 2 और u था क्या, ये पूरा फंक्शन? x plus y cube on x। आया समझ में? ये इसका आंसर अश्विनी का आई गेस इसकी वीडियो रुक अश्विनी का गई। कर। समझ में? आ गया, आगे वापस आ गया। क्या हो गया? तुम्हारा नेट आया शायद। समझ में? हाँ, आ गया आ गया। अच्छा, मेरा नहीं खराब था। तुम्हारी वीडियो रुक गई थी। शायद बैटरी कम है इसमें, चलो कोई नहीं। देखो, हाँ, ये चीज समझ में आई थी, मैंने कुछ छूट गया ना बीच में आई थिंक। नहीं 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 नहीं, हो गया, समझ में आ गया। यू डिग्री निकालोगे, अगर डिग्री बड़ी आसानी से बाहर आ जाती है तो डायरेक्टली इसकी इसकी वैल्यू हो जाती है n इंटू यू। एन क्या होती है? डिग्री, जो कि 2 आई थी। यू फंक्शन होता है, फंक्शन यू उठा के छाप दो, आंसर आ गया, बस इतना। ठीक, आया समझ में? चलो, एक तो ये पत्रा इतना हो गया मेरे पास। चलो, अब एक सवाल, अब इसी में एक और सवाल पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर वाला जो पूरा टर्म आता है। हाँ भाई, ये तुमको सवाल में दिया गया होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू बताओ, है ना? ये चीज सवाल में दी गई होगी, इसकी भी वैल्यू पूछेगा जब टाइप 1 वाले सवाल आएंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा होता है n इंटू एफ यू अपॉन एफ यू डैश। देखो, समझो मेरी बात। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर क्लियर। एग्जाम, वो लिखा नहीं था, वो मैं दोबारा लिखवा रहा, देखो समझ में आ जाए। टाइप 1, टाइप 1 जिसमें जो तुम्हारी n होती है वो इजिली बाहर आ जाए, उन वाले सवालों में x n डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आती है n इंटू यू। यहाँ पे n तुम्हारी डिग्री होती थी, u तुम्हारा फंक्शन होता था। एग्जाम्पल एक लेके देखो, तो एग्जाम्पल में तुम कुछ भी ले सकते हो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे बताओ आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू, हम्म, हाँ वन वही। वन वन एन की। T1 1 होगा 1। टी, यहाँ पे देखो फिर से, हाँ सही बता रहे हो, यहाँ पे टी एक्स रखोगे तो टी की पावर 4 आ जाएगी, एक्स की पावर 4, यहाँ भी वही, तो टी की पावर 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन नीचे से टी की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ये पूरा फंक्शन बन गया, तो टी की पावर 1 आ गई। अब अगर मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछता तो यहाँ पे कितनी आती इस पूरे की? एन इंटू यू। एन की वैल्यू कितनी है अभी? एन की वैल्यू 1 है ना, और वाई यू की वैल्यू जो फंक्शन दिया था। कितनी चीज क्लियर हुई? ये टाइप 1 हो गया, समझ में आया ये सबको? मैंने नोट्स भेजे थे, उसमें था आसानी से। एक ये, और दूसरा क्वेश्चन इसी से आता है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू, इसी में कुछ नहीं, बस n और n में से एक कम करके u लिख दो, बस ये होता है फॉर्मूला टाइप 1 के लिए। आई मेरे बात समझ में? मतलब इसी वाले सवाल के लिए इसका आंसर क्या होता? 1, और 1 में से कम करो यानी 0 और u, तो इसका आंसर कितना आता? 0। ठीक है, चलो, ये होता है तुम्हारा टाइप 1 वाला, और ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आसान होता है, 7 नंबर में इतना आसान है।
नहीं, तीसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने सवाल भी नहीं देखा तो मैं नहीं बता रहा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अरे तो सेम सवाल होता है भाई, उसमें भी यही डिग्री रखोगे, एक जेड वाला टर्म ही तो ऐड होता है, उसमें भी सेम डिग्री आएगी, आंसर यही रहता है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। वो तुम लोग खुद से कर लोगे, सवाल आएगा तो देखेंगे। पहले मैं मेन मेन करा दे रहा हूँ। ठीक, ये टाइप वन क्लियर हुआ। टाइप वन पे सवाल, को देखता हूँ। सुनो मैं बताऊं, पहले तुम जो है पढ़ा लो टाइप 2 टाइप 3, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है यार, बहुत लंबा खींच रहा है। क्वेश्चन लास्ट में रखो। अरे ये लो सवाल करो, जल्दी बताओ दोनों वैल्यू, पहली वाली बता दो, आखिरी वाली, दूसरी वाली बता दो। एक्स की पावर एक्स पर 4 4 माइनस वाई पावर माइनस वाई 4 की अपॉन पावर एक्स 4 माइनस अपॉन वाई। एक्स माइनस वाई। इसके लिए पहली वो वाली जो इक्वेशन थी वो दूसरी वाली इक्वेशन, पहले वाले का फॉर्मूला था एन इंटू यू, दूसरे वाले का फॉर्मूला था एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। अरे एन की वैल्यू 3 आएगी और क्या, पहले 3u हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ऊपर 3u हो जाएगा, नीचे 6u हो जाएगा। दोनों में 3u आएगा। ऊपर ऊपर वाले का आंसर 3 इंटू फंक्शन, और नीचे नीचे वाले का आंसर 3 इंटू टू इंटू फंक्शन, ठीक है, यानी 6u। इसका आंसर 6u आ जाएगा। ये था तुम्हारा टाइप वन वाला, आया समझ में। अब तुम्हारा टाइप टू आता है, टाइप टू देखो। टाइप टू सवाल क्या होता है, जिसमें तुम, जो तुम्हारा फंक्शन था, मान के चलो u था एफ एक्स वाई, इसमें तुम्हारा ये वाला फंक्शन उठा के इधर लाना पड़े। जब ऐसे सवाल आ जाए जिसमें ये वाला फंक्शन उठा के इधर लाना पड़े, जहाँ पे एफ यू ही तुम्हारा एक दूसरा फाई बन जाए एक्स वाई का, ऐसा करके सवाल हो, मतलब u तो फंक्शन हो एक्स वाई का, और एक्स वाई एक और फंक्शन हो। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर तुम्हारा u आता साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला सवाल होता, ठीक, ठीक है, ये साइन इनवर्स है। इस वाले सवाल को करने के लिए तुमको सबसे पहले इधर तुम टी, अच्छा देखो इसको पहचान क्या होती है टाइप टू की, तुम इसमें एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखोगे, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि साइन का एंगल लगा रखा है ना, साइन हटाना पड़ेगा, तो साइन उधर चला जाएगा फिर u साइन के उधर पास। चला जाएगा। तो ऐसा ही सवाल टाइप टू क्या होता है, जिसमें फंक्शन ऐसा बनता है, u भी किसी का फंक्शन होता है, और x और y तो फंक्शन होता ही है पहले से, ठीक है, ऐसा टाइप होता है। आया समझ में। एक बार फिर से प्लीज। देखो सवाल अगर ऐसा है, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ भी तुमको सवाल देके रखा है, जिसमें तुम x की वैल्यू अगर तुम tx डाल देते हो और y की वैल्यू तुम ty डाल देते हो, तो टेन इनवर्स यहाँ पे tx की पावर 4 प्लस y की पावर ty की पावर 4 अपॉन tx माइनस ty कर देती, तो यहाँ पे तुम टी बाहर, यहाँ पे टी भले ही तुम्हारा तीन आ जाता लेकिन पूरा ये बन जाता, लेकिन उसके बाद भी तुम टी बाहर नहीं ला सकते थे, क्योंकि tan इनवर्स पहले से बाहर है, और tan इन ये तुम बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि tan के फंक्शन में बाहर लाने वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है ना। हाँ हाँ आया हाँ समझ में। तो हाँ हाँ। ये tan तुम इधर भेज देते हो, जिसमें फॉर्मूला तो ऐसा बन जाता है, ये tan u एक फंक्शन होता है, और अंदर एक और फंक्शन चल रहा होता है, और फंक्शन मतलब x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा। अब आया समझ में। हम्म। ऐसे सवाल, ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स इधर भेजा तो ये tan u हो गया, और ये पूरा चल ही रहा था सवाल, और पूरे में tx रखा तो अब t क्यूब बाहर आ गया। अब इस सवाल को करने का तरीका ये होता है कि तो तुम्हारी पहली वाली चीज पूछी जा रही थी तुमसे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसका आंसर आता है तुम्हारा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। समझ में तो नहीं आया होगा।
तुम्हारी वीडियो नहीं दिख रही है, समझ तो आ रहा था। अच्छा इधर देखो, देखी। n इंटू एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एन ये लिखा है। इंटू नहीं, एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अच्छा। देखो कैसे, यहाँ पे एफ यू क्या था इस सवाल के अंदर? एफ यू इज इक्वल टू, हाँ एफ यू इज tan यू तो इस है। और एन एन की वैल्यू कितनी है? अरे मैंने बोला ना सवाल ऐसा बन जाएगा, हाँ एक हाँ यू का हाँ। फंक्शन। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद n की वैल्यू तुम्हारा 3 आई है। एन की वैल्यू 3 आई थी, एफ यू क्या हुआ? 10। और 10 के नीचे उसका डिफरेंशिएशन ऑफ डैश यू कितना आया? एक्स स्क्वायर यू। सेक्स स्क्वायर। क्या? दोनों को क्योंकि कंपेयर कर लो। क्योंकि tan, देखो मैंने बोला ना, तुम tan इधर भेजोगे तो tan यू बन जाएगा। और एफ यू का मतलब यू का जो फंक्शन सवाल के अंदर है, यू का फंक्शन तो tan यू ही है। अरे मतलब यू वाला टर्म tan यू है ना यहाँ। अरे उतना भी ना समझो, तो जो तुमने इधर भेजा होता है वही चीज यहाँ पे लिखो और उसके नीचे उसका डिफरेंशिएशन लिख दो बस। देखो, ये जो यूनिट 2 है इससे 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। नहीं इससे तुम्हारा 40 नंबर का सवाल आएगा ये पूरे यूनिट 2 से। अच्छा अच्छा। और यूनिट 3 से? यूनिट 3 से भी हर यूनिट से 40 का सवाल आएगा। अच्छा। बस यूनिट 1 में 10 नंबर से आएगा। वाह, जो इतनी सिंपल है उसको 10 नंबर का। लेकिन वो करनी मैंडेटरी है, क्योंकि दोनों सवाल सेक्शन 1 में मैट्रिक्स से ही आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स करना मैंडेटरी है, वरना मैट्रिक्स में छोड़ देता। चल, चलो ठीक है, रखे इतना ही। तेजस को भी खाना खाना है। हाँ। अरे हाँ सुनो, ठीक मैं है। कह रहा हम्म। टाइप 3 बस बता दो, बस दैट्स इट। तब खत्म करते हैं, है ना। टाइप 3 क्या तो ज्यादा बड़ा है क्या अश्विनी? टाइप 3, हाँ टाइप 3 थोड़ा बड़ा, 15-20 मिनट तो लग। फिर रहने दो। क्वेश्चन भेज देना बस। आज जो करा क्वेश्चन है उसके भेज, क्वेश्चन भेज देना बस। ठीक है। एक फॉर्मूला एक ही था इसमें या दो फॉर्मूले थे इसमें, टाइप 2 में? इसके टाइप 2 के अंदर भी दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताना भूल गया। देखो, एक तो तुम्हारा इसकी वैल्यू ये आ गई। हाँ हाँ। अब ये पूरी जो चीज होती है उसको तुम ले लो फाई, एक नया फंक्शन बना लो फाई। ठीक है। अब तुमसे जो दूसरी चीज पूछी जाती थी वो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स। देखो यहाँ पे ये वाली चीज जो तुमसे पूछी जाती थी, उसके लिए फॉर्मूला बनता है फाई यू, फाई डैश यू माइनस वन, यानी जो फंक्शन ये, इसकी वैल्यू जो आती है, इसका फंक्शन और इसका एक बार डिफरेंशिएशन -1। सवाल करो अच्छा, उसके बाद जाना, ठीक। वो फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा देना। मैं बता रहा अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई प्लस 3z। साइन साइन इनवर्स लिखा है ना? हाँ साइन इनवर्स। नीचे 8। हाँ पावर 8, हाँ। वो जरा लास्ट में फॉर्मूला दिखाने का। लास्ट में फॉर्मूला ये वाला। ठीक है। ये दो वैल्यू बताओ जाओ, एल यू, एल डेल यू बाई डेल एक्स प्लाई वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसकी और एक्स स्क्वायर वाला पूरा।
मेरे खुद क्या हालत करने लगे। क्या आ रही है? डिग्री कितनी आई पहले इतने बता चलो। 15/16। क्या? -3 अरे आएगी। मतलब हाँ -3 ही आ रही है भाई। क्या किया मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, यू ये साइन इनवर्स को इधर भेजा तो साइन यू बन गया, x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8। तुमने यहाँ पे हर जगह टी 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 रखा होता तो t की पावर 8 बनता, हाँ और t की पावर 8 स्क्वायर रूट से बाहर आता तो t की पावर 4 हो जाता, हाँ 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 हाँ। और एक t ऊपर था तो t की पावर -3। डिग्री कितनी आई? अच्छा, ओके ओके। 3। -3। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला देखा है तुम लोग? -3 साइन यू अपॉन कॉस यू, ये आया। ये समझ में आया, -3 tan यू आया, हाँ इतना हाँ समझ आ में गया। आया। हाँ अब हाँ ये जो तुमसे नीचे वाला फॉर्मूला था मैंने बताया था, फाइव यू इंटू फाइव डैश यू -1 था, ये था। इसका मतलब ये है, ये जो तुम्हारी वैल्यू आई है, ये चीज लिखो -3 tan यू, फिर अंदर इसी का डिफरेंशिएशन तो -3 सेक स्क्वायर यू -1, बस यही आंसर है। बस हो गया। हाँ बस इतना ही है, ये आता है 14 नंबर, 10 नंबर का, 20 नंबर वाह। का। ये सेकंड पार्ट जरा फिर से बताना। देखो दूसरा, ये जो सेकंड पार्ट था उसका फॉर्मूला फाइव यू ब्रैकेट में फाइव डैश यू -1 था। फाइव हाँ यू क्या होता था, जो तुमने इस वाले का आंसर निकाला होता था पूरा, एन यू या एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये होता था। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा आंसर आया था -3 tan यू, फिर अंदर इसी का डिफरेंशिएशन तो -3 सेक स्क्वायर यू और -1, ये आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ चलो, ये इतने से ही सवाल आ जाता है, बाकी वो तीसरा वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सर ने सवाल करा दिए थे तो मैं भी करा देता हूँ, उसमें क्या। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी अब अगली क्लास तो देखा जाएगा कब होगा। जी सर, धन्यवाद सर, क्वेश्चन दे दीजिएगा थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ठीक है, आ जाओ।